हालेलुया। चलो जाएंगे वचन में, राइट। सो एक्सपेक्टेशंस का सीरीज हॉल्ट पे है, राइट। आई हैव नॉट एट फिनिश्ड, संपूर्ण नहीं हुआ है, राइट। बट एज द लॉर्ड was leading me in a different direction, so I'm going to shift a little. तो देखेंगे परमेश्वर फिर कभी उसको कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, बिकॉज हिज हार्ट, उसका अपेक्षाएं खत्म नहीं होती है, राइट। हिज एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स अस कभी खत्म नहीं होती है, इसे एवरी टाइम। हर बार जब कुछ नया देता है या फिर एक नए लेवल पे वो हमको अपने एक्सपेक्टेशन को बताना चाहता है, राइट। उसके लिए हमको तैयार करता है पहले, फिर बाद में वो हमको बताता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारे स्तर को देख के वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है। आमेन, राइट। ही कैन नॉट आस्क LKG बॉय टू सॉल्व द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ओके, डिग्री के चीजों को LKG बच्चों को नहीं पूछता हो। ही नोस, राइट। तो बोलते पहले उस लेवल पे आ जा, देन आई विल टेल यू माय एक्सपेक्टेशन एट दैट लेवल। हालेलुया। सो जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, अपने आत्मिक स्तर पे हम लोग बढ़ते हैं, राइट। हमेशा याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ न्यू ईयर में, राइट, एवरी ईयर ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ। क्या पिछले साल का स्तर और मेरा इस साल का स्तर कैसे है? या फिर ये भी मैं कहूं कि मुझे याद करना है या फिर एक गोल मुझे बनाना है, लॉर्ड दिस टाइम माय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तेरे से रिश्ता, तुझे समझना, तेरे वचन को समझना, और तू जो दिखाता है मुझे, जिस स्तर पे लेके जाता है, तू जो शेयर कर सकता है मेरे साथ, you know, दिसंबर में था शायद, जब आई वॉज आस्किंग द सेम थिंग, मैं एक ही बात पूछा उसको कि कितना शेयर कर सकता है तू मुझे, अपने हृदय को मेरे साथ तू कितना बांट सकता है। हम सभी चीजें सभी को नहीं बताते, आमीन। कुछ खास लोग होते हैं जिनको एक लेवल तक बताते, कुछ अनजान लोग होते हैं उनको एक लेवल तक बताते। सो वो रिश्ते में मुझे बढ़ना है जहां परमेश्वर से कहा, लॉर्ड हाउ मच कैन यू शेयर। पता नहीं, एक बर्डन दिया था परमेश्वर ने, वो पूरे महीने में आई वॉज गोइंग टू हिम नॉट टू आस्क फ्रॉम हिम, मेरे बारे में पूछ के मेरा अगला साल कैसे होगा या फिर क्या करेगा तू, मैं वो पूछने नहीं गया था। बट ही लेड मी टू अ प्लेस वेयर आई बिलीव इट इज टोटली द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का ये अनुग्रह था कि पवित्र आत्मा मुझे उकसा रहा था, वो बोला तेरे बारे में कुछ मत पूछ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड। उसके हृदय को पूछ, उसके दिल में क्या होता है, उसकी सोच कैसी होती है, वो क्या चाहता है, उसको तुझे पूछना है। बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल who go to God and say, God, how are you today? आज कैसे महसूस कर रहे हो मुझे देख के? Are you glad you met me? मुझे मिल के तुझे खुशी हो गई क्या? So turning the camera on the other side, if I can say, trying to see God.
उसकी नजर से, उसके दिल से, उसके व्यू पॉइंट से मुझे समझना है। हमारे भी एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होते, लेकिन जब उसकी ओर से देखा मैं ये समझ में आया उसके भी एक्सपेक्टेशन हमारी ओर से खत्म नहीं होते। लेकिन कई बार वो बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है तू उस स्तर पर नहीं है जहां मैं तुझसे शेयर कर सकूं। हालेलुया। बाइबल में मुझे बताओ परमेश्वर ने अपने हृदय की बात कितने लोगों के साथ शेयर की? वेरी फ्यू, आई कैन काउंट ऑन द फिंगर्स। और मेरे मन में एक ऐसे, आई वांट टू बी वन ऑफ देम। हालेलुया। अब्राहम के पास आया, बोला सब खाना वाला का खाया, बोला हाउ कैन आई हाइड फ्रॉम हिम। सोचो, आपको मुझको देख के अगर परमेश्वर कहे अरे इसके पास नहीं छुपाना चाहता, आई वांट टू शेयर माय हार्ट विथ हिम। हालेलुया। दाऊद के पास आके कुछ बोला। देयर आर पीपल इन द बाइबल जहां पे परमेश्वर खुद बोलता है मुझे शेयर करना है तेरे साथ, मुझे वो रिश्ते में बढ़ना है, मुझे वो समझ में बढ़ना है, वो अंडरस्टैंडिंग में मुझे बढ़ना है। हालेलुया। तो जब ये सारी चीजें आएंगी, जो अपेक्षाएं परमेश्वर हमसे करता है, होता है तुझे बढ़ना है ताकि मैं तेरे साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। आमेन। बढ़ना है। हम जो पूछते वो दे दे परमेश्वर, बस है, खत्म। आते तेरे से पूछते, लेके जाते हैं, बस। We are not here just to receive. We are here to understand him. Hallelujah. अगर ये रिश्ता ऐसे नहीं है तो शायद हमारा रिश्ता कहीं पे गलत हो गया। यहाँ सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कभी उसको दे नहीं रहे हैं, या फिर उसकी ओर से हम सोच नहीं रहे। हालेलुया। राइट। सो देखेंगे आगे, जैसे जैसे परमेश्वर लीड करेगा मैं बताते जाऊंगा कुछ चीजों में। राइट। तो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस में परमेश्वर ने वो चीज भी बताई थी। फिर से मैं दोहराता हूँ, आई डोंट नो, इट कीप्स कमिंग बैक टू मी। द डेफिनेशन ऑफ लव, ही सेज इट्स अबाउट द टाइम यू दैट यू गिव। हालेलुया। कितना समय तुम दिखा सकते हो, दे सकते हो मुझे, वो मेरे लिए तुम्हारा प्यार को दर्शाता है। एंड वन मोर थिंग, ही वाज जस्ट स्पीकिंग, चल रहा है, what is the last thing a man will regret in his last moment? अपने आखिरी समय में एक व्यक्ति क्या चीज के बारे में रिग्रेट करेगा? What do you say, regret? हाँ, खेद करेगा। I will tell you only one thing. You will regret saying that if only I had spent some more time with my loved ones. I tell you, every man will regret that. हर एक व्यक्ति इसको रिग्रेट करेगा। मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ शायद और थोड़ा समय मिला होता। Hallelujah. So once again, remember, you giving your time proves how much you love him. Hallelujah. Right? So just an addition to, right, to what love can mean to us. Amen. Thank you, Father. चलो जाएंगे फिर. The next thing what the Holy Spirit was putting in my heart, बहुत साल पहले की बात है, right? I have spoken this many times. लेकिन हर बार जब इसको बोलता हूँ, I lose something. Right? ज़्यादा नहीं बोलूँगा. I'm not afraid of losing, but it opens up a truth to the people who will receive it. Amen. तो जाएंगे?
Turn with me to Luke 10th chapter. Luke उसका 10वां अध्याय. Read from verse 30. 30. यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य. मराठी में कैसा है? यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, एक मनुष्य है. मराठी में भी ओके. इंग्लिश में a certain man. ओके, इसको ध्यान रखना. एक व्यक्ति, हाँ, यस, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था. वो डाकुओं से घिर गया. रास्ते में जाते हुए डाकुओं से घिर गया. उन्होंने उसे लूट लिया और मार पीट कर उसे लूट लिया, उसे मार पीट की, फिर उसे अधमरा छोड़ दिया. हाँ, ध्यान से. हिंदी में मुझे अच्छा लगा वर्ड. वो क्या बोलते हैं? संयोग से. दैट मीन्स कोइंसिडेंस, नॉट ऑन पर्पस, नॉट व्हाट इज प्लान्ड. राइट? योजना की गई नहीं. थोड़ा कम करता है क्या इसका? क्या कम करे? एको कम करना है, गेन कम करना. ओके, राइट. सो संयोग से क्या हुआ? एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था. वो उसे देखकर कतरा कर चला गया. हाँ, उसे देखकर कतरा कर, डर कर नहीं. हाँ, इसका मतलब उसको देख के उसने रास्ता बदला. राइट? इंग्लिश में लिखा है he went on the other side. हाँ, कतरा कर चला गया. इसी प्रकार एक पुरोहित आया. ओके, एक ओके, हाँ, इंग्लिश में कहता है वन प्रीस्ट एंड वन लिवाइट. ओके, हाँ, कंटिन्यू करो. और इसे देखकर वो भी कतरा कर चला. क्योंकि प्रीस्ट जैसा चल रहा है वैसे उप पुरोहित भी चलता है. राइट? ओके, कंटिन्यू. हाँ, फिर एक सामरी यात्री आया, उसके समीप से निकला. उसे देखा और उसके मन में उसके लिए दया आई. ओके, वो उसके पास गया. हाँ, और उसने गांव पर तेल और दाखरस डालकर मट्टी बांधी. यस. तब वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठा कर एक सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की. ओके. दूसरे दिन उसने चांदी के 2 सिक्के निकालकर उस सराय के मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें. यदि कुछ और खर्च हो जाएगा तो मैं लौटने पर आपको चुका दूंगा. Yes. Okay. Stop there. Okay. So this is the parable. सच्ची घटना नहीं है, एक उदाहरण है. ओके. सो इस उदाहरण में मेनली 5 लोगों को देखेंगे. ठीक है? 5 लोग. पहला, नहीं, बहुत जल्दी जा रहे हैं. हाँ, एक फर्स्ट इज अ सर्टेन मैन. एक व्यक्ति. राइट? दूसरा, नहीं, लुटेरे. क्या स्किप करते? राइट? एक व्यक्ति. दूसरा कैटेगरी डाकू है. राइट? और तीसरा यहाँ पुरोहित आता है. फिर बाद में ए लेवी. देन कम्स द समरिटन. 5 तरह के लोग. ठीक है? कौन सा बनना चाहते हो? पूरा सुनने के बाद
कौन सा बनना चाहते हो? मैं पांचों में हमको दिखाता हूं, पांचों में हमको दिखाता हूं। आमेन, इंटरेस्टेड? यस। कई बार जो अच्छा है सिर्फ वो चाहिए मुझे, नहीं, चोर भी हम कैसे बनते हैं वो भी दिखाता हूं। आमेन, हालेलुया। हाँ, बनते हैं, एक्सेप्ट, वी एक्सेप्ट इट, वी डू दैट, राइट? ओके, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन देता हूँ, राइट? तो ये 5 लोग हैं, 5 कैटेगरी के लोग हैं, जहां पे लोगों के लिए ये सिर्फ पैराबल है, ठीक है? क्योंकि दुनिया के लोग इस पैराबल को बहुत यूज करते हैं, राइट? दुनिया के लोग भी यूज करते हैं, सो दैट टू शो कि अच्छे काम करना है, किसी की मदद करना है। बट व्हेन जीसस वाज स्पीकिंग, ही हैड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। जब यीशु मसीह इसको बोला या फिर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह के मन में कुछ और बातें थी। वो सिर्फ भले काम की बात नहीं कर रहा था, किसी की मदद करने की बात नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने इसको एक मिनिस्ट्री बना दिया कि व्हाट इज योर कॉलिंग? टू हेल्प पीपल। बोला जिंदगी भर वही करेंगे हम, राइट? देयर इज अ डिफरेंट थिंग कि जब यीशु मसीह इस पैराबल को बता रहा था तो उसके मन में कुछ और था। इसको समझने के लिए तो थोड़ा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? वही चैप्टर में मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, रीड फॉर मी फ्रॉम वर्स 20। लूक 10वां अध्याय 20वें वचन से पढ़ना मुझे, थोड़ा पढ़ लेंगे आज थोड़ा। ओके, इसलिए आनंदित न हो कि लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसीलिए आनंदित हो तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा। ओके, कैन यू रीड दैट फॉर मी इन TPT, the 20th verse? However, your real source of joy is not in this, that these spirits have submitted to your authority. यीशु मसीह अपने चेलों को बाहर भेजा था, मेरे नाम पे चंगाई करो, मेरे नाम पे क्या बोलते हैं, पीड़ितों को छुटकारा दो, कैस्ट आउट द डीमंस, हील द सिक, डिलीवर द पीपल, बोल के भेजा था। तो वो वापस आ गए और खुशी से बोलने लगे, ये दुष्ट आत्माएं भी हमारी बातें सुनती है। उनके लिए वो क्या बोलते हैं, गर्व की बात हो गई। They thought this is authority. वो समझने लगे ये अधिकार है, यीशु के नाम से हमने निकाला, यीशु के नाम से चंगाई हो गई। They said this is the authority. लेकिन जीसस यहाँ पे क्लियरली कह रहा है, don't think that or don't rejoice thinking that the spirits have submitted to us. आत्माएं हमारे अधिकार में आ गई, ये सोचकर खुश मत हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार, असली क्या बोलते हैं, अधिकार का सोर्स नहीं है। ये तुम्हारे अधिकार का सोर्स नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, द डेविल और द डीमंस आर नॉट अफ्रेड ऑफ अस, दे आर अफ्रेड ऑफ द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो सिर्फ यीशु के नाम से डरते हैं, हमसे कोई नहीं डरता। हाँ, कॉलर ऊपर करके मत चलो। लायक हो अगर यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए, जी रहे हो कि यीशु मसीह का नाम तुम पे लायक बन जाए, तभी वो डरेंगे, वरना वो भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को अलग करेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना? देखा है एग्जाम्पल, हाँ, कपड़े फाड़ के भेज देंगे तुमको फिर, राइट? सो जीसस इज टेलिंग, असली अधिकार तुम उसमें खुश मत रहो कि ये हो रहा है, नहीं। आई लाइक व्हाट ही सेज, कंटिन्यू। हाँ, बट लेकिन इसमें आनंदित करो कि तुम्हारे नाम, हाँ, वहां पे भी जर्नल्स है, देखो, है ना? सबमिट करें जर्नल्स, एग्जाम आ रहा है, फाइनल जर्नल्स।
तो परमेश्वर ने भी जर्नल लिखे रखा है। Yes, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारे हर एक के नाम का जर्नल है वहां पे। Yes, very good. Yes, amen. हालेलुया। तो बताए इसमें आनंदित मत करो कि शैतान या फिर उसके जो स्पिरिट्स है, आत्माएं हैं, वो तुम्हारे अधिकार में है। लेकिन तुम्हारा सही में अधिकार कहां से आता है? तुम्हारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है। तुम्हारा अधिकार वहां से आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डोंट एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, वंस रिटन ऑलवेज रिटन। नहीं, मिट भी सकता है। हालेलुया। ऑफ कोर्स फिर से डिबेट की बात है, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जोश में जो परमेश्वर के प्यार में थे, सब कुछ उसके लिए किए, आपने प्रार्थना की, चंगाई हुई, आपने प्रार्थना की, स्पिरिट छोड़ के गए, लेकिन आते 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 बाद में कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप पूछेंगे ऐसे क्यों होता है? वहां पे नाम धुंधला हो गया। अब तुम्हारा नाम जहां पे लिखा था ना, वो दिख नहीं रहा है। शायद तुमने क्या बोलते हैं, वो नाम के ऊपर अपने कार्यों को लगाया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, है ना? जब लोग आके बोले यीशु मसीह तेरे नाम से हमने ये सब किया, हमने ये किया, बोला नहीं जानता मैं तुम्हें, लेकिन हुआ। कैसे हुआ? तेरे नाम से हुआ। लेकिन मेरा नाम, परमेश्वर अपना गौरव कैसे करना है उसको पता है, लेकिन अगर तुम उसके गौरव में रहना चाहते हो तो बात अलग है। हालेलुया। सो मुझे ध्यान रखना है, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, इसीलिए आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन हो गई, लेकिन इसीलिए आनंदित करो क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा गया है। क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा गया है, वो आत्माएं तुम्हारी बात सुनती है। हालेलुया। क्योंकि आत्माएं तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हारा नाम लिखा नहीं जाएगा। I cast out demons, that's why my name is written in the book of life. No. Because your name is written in the book of life, the demons obey you. The dark world obeys you. The kingdom of the darkness will obey you. Hallelujah. Right? तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि इसीलिए आनंदित मत रहो। Okay, continue. And you belong to God's kingdom. This is the true source of your authority. Hallelujah. Right? याद है तो मैंने बताया था, अथॉरिटी और पावर दोनों अलग बात है। राइट? तो अपने अथॉरिटी को समझना है, मेरा अधिकार को मुझे समझना है। मेरा सामर्थ्य अलग है, मेरा अधिकार अलग है। आमेन? राइट? लेकिन मुझे अपने अधिकार को मुझे समझना है, तो मेरा ट्रू सोर्स क्या है मुझे याद रखना है। जिस नाम को लिखा गया है ना, वो कभी मिट ना जाए। हालेलुया। आमेन। राइट? सो परमेश्वर कहता है तेरा अधिकार उससे आता है, वहां से आता है, तेरे कार्यों से नहीं। हालेलुया। राइट? ओके, हिंदी में कंटिन्यू करो मुझे। हाँ हाँ हाँ, आई लव दैट। बताए ये चैप्टर में, wish I could take the Bible study of this whole chapter, right? Beautiful chapter. तो ये यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ये बातें बोलने के बाद कहता है पवित्र आत्मा के आनंद में, he rejoiced in the joy of the Holy Spirit. Hallelujah. हिंदी में कैसा है आपके वर्षन में? हाँ? No. Read that in English for me. In that hour, हाँ. Jesus rejoiced in the Spirit. Jesus, no. हाँ. Overflowing with the Spirit's joy. पवित्र आत्मा के आनंद में वो आनंदित हुआ। That means he was seeing, ध्यान से सुनो,
यीशु मसीह जब इन लोगों को भेजा और उन लोगों ने वो कार्य किया यीशु मसीह के नाम से, राइट, तो बोलता है जो कार्य जब हुआ, दैट मीन्स द होली स्पिरिट वाज रिजॉइसिंग इन डूइंग दोस थिंग्स। और जब पवित्र आत्मा उल्लास क्या बोलते हैं, आनंदित हो रहा था, उसको देख के यीशु मसीह आनंदित हो रहा था। हालेलुया। इसका मतलब जब यीशु मसीह हमें देखता है ना, वो हमको नहीं देखता, हमारे अंदर के पवित्र आत्मा को देखता है, उसको हमने कैसे रखा है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं भेजता हूं मेरी आत्मा, तुम उसके मंदिर रहोगे, तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हें चलाएगा, सत्य की ओर चलाएगा, बाकी सब। उसको कैसे रखा है तुमने? आई हैव गिवन दैट गिफ्ट टू यू, हाउ हैव यू केप्ट दैट गिफ्ट? इसलिए बार बार पौल कहता है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर क्या बोलते खेदित खंडित है ना, if he is grieved then Jesus is watching his spirit। हमको नहीं देखता वो, he is telling पवित्र आत्मा को कैसे रखा है। तो यहाँ पे बोलता है when he saw the Holy Spirit joy, he says I am rejoicing seeing the joy of the Holy Spirit। Hallelujah। Right? Okay, continue करो। I will not go much into that। हाँ, उसी घड़ी ओके। हम्म 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 इन बातों को तूने क्या किया? ज्ञानी और समझदारों से छुपा के रखा है और बालकों पर प्रकट किया, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है। ऐसा क्यों किया परमेश्वर? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। हम कभी कभी गुस्से में जाके पूछते हैं, कभी रोते पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया? वो बड़े शान से बोलेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अब एक बात बोलो मुझे, उससे जो अच्छा लग रहा है वो उसे करने देंगे या उसको रुकाएंगे? शायद हमको थोड़ा तकलीफ होती होगी, हमको समझ में नहीं आता है, मे बी वी बिकम अनकंफर्टेबल, राइट, हमको पसंद नहीं आता कुछ चीजें जो हमारे जीवनों में होती है, लेकिन वो बोलता है ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तुम अभी के परिस्थिति को देख रहे हो, मैं आगे देख रहा हूं। अभी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तुम आगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हालेलुया। जो चीजें मेरे पिता को अच्छा लगती है, मैं बोलता है बिंदास कर ले, मुझे क्या तकलीफ होगी, मुझे कैसे लगेगा, आई डोंट केयर लॉर्ड, इफ इट मेक्स यू हैप्पी एंड प्लीज्ड, प्लीज कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग इन माय लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, राइट, ओके, कंटिन्यू करो। हाँ हाँ, यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पुत्र कौन है कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है, और पिता कौन है ये कोई नहीं जानता, बल्कि केवल पुत्र जानता है, और वो जिसको प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। If you say I want to know the Father, I want to, नहीं होता है। You can understand Jesus, you can understand the Holy Spirit, but knowing the Father, Jesus will decide मैं तुझे उसे दर्शाना है या नहीं। हालेलुया। उद्धार में हमें मिला तो दिया पिता से, लेकिन पिता की जानकारी हम में से बहुत कम लोगों को रहेगी, उसको समझने की समझ हम में से बहुत लोगों को कम रहेगी। Unless and until Jesus tells, if I don't reveal the Father, you will never know the Father। Hallelujah।
आमेन, कंटिन्यू। और चेलों की ओर फिरकर हम्म इरादे में कहा, हम्म धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो वो हालेलुया, कंटिन्यू। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा थी, बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा था, जो बातें तुम देखते हो जो बातें आज तुम देख रहे हो वो देखे वो देखे पर न देखे, पर न देख सके, और जो तुम बातें सुनते हो और जो तुम सुन रहे हो वो सुने वो सुने पर न सुने। पर वो ना सुने। मैं हमेशा पूछता हूँ, व्हाट टाइम ऑफ हिस्ट्री डू यू वांट टू लिव? किस टाइम में जीना चाहते हो? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमको गार्डन में रहना है आदम एंड ईव के साथ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मोसेस के टाइम पे जीना है हमको, चमत्कार वो देखना है हमको, कैसे समंदर दो भाग हो गया। कुछ लोग बोलेंगे अब्राहम के टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स। लेकिन मैं कहता हूं वी आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम्स। हालेलुया। इन समयों को देखने के लिए भविष्यवक्ता राजाओं ने आस रखी थी। हालेलुया। They were waiting to see these things that what you and I are seeing today. जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, जो प्रकटीकरण हमें उसके वचन से मिल रहा है, वो जानने के लिए, हालेलुया। मैं इसलिए लास्ट टाइम भी बोला था, इवन एंजल्स एंड डीमंस लुक एट अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड। हालेलुया। किसको प्रकट की गए? हमको प्रकट किए गए। एंड वी आर इन द एंड टाइम, हम आखिरी समय में, और परमेश्वर कहता है अब तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सामर्थ क्या है, मेरा तरीका क्या है, मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूं। और इन बातों को जानने के लिए यीशु मसीह कह रहा है, ऑफ कोर्स चेलों को बोला, धन्य है तुम लोग, जो बातें तुम देख रहे हो, जो सुन रहे हो। बहुतों ने चाहा था कि वो देखे लेकिन देख नहीं पाए। हालेलुया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, वी आर मोर ब्लेस्ड देन अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब से बढ़कर हम आशीषित हैं। हालेलुया। Because they did not know Jesus. You and I know Jesus. They did not have the blood of Jesus. You and I have the blood of Jesus. उनके पास यीशु मसीह का नाम नहीं था, आज हम वो नाम लेके चलते हैं। Hallelujah. We are more blessed than any person who lived till Jesus died. Hallelujah. Okay, continue करो। हाँ, मैं क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि अगर इसको समझेंगे ना, तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट जहां पे एक ग्राउंड जो प्रिपेयर किया गया था, जिसके लिए यीशु मसीह ने वो उदाहरण दिया, जो पैराबल बोला, मैं उसको बनाने की, ये सारी बातें पर मैं यीशु मसीह लोगों से कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है। ठीक है, हाँ। और देखो, हाँ, और देखो एक व्यवस्थापक उठा। एनी अदर वर्ड? इट्स इंग्लिश में लॉयर है, हाँ। मराठी में शास्त्री, हिंदी में कोई और? आचार्य। ओके, अलग अलग वर्षन है। ओके, इंग्लिश को देखेंगे, राइट? अ सर्टन लॉयर, फिर से है ना, वकील। वकील मतलब आपका वकील नहीं, यहाँ का वकील नहीं, राइट? दैट वकील वाज डिफरेंट, राइट? ओके, हाँ। उसको थोड़ा चेंज करो ब्रदर, वकील क्या बोलते, लॉयर बोलो, हाँ। हाँ, और ये कह के उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यस, हाँ। उसने उससे कहा, हाँ,
तू कैसे पढ़ता है? नहीं, इंग्लिश में पढ़ो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हाँ. No, a certain lawyer. No. हाँ. हाँ. And behold, a certain lawyer stood up, tempting him, saying, huh? What should I do to possess eternal life? Okay. Huh? What is lawyer? You should know what is written in the law. जो आदमी लॉ नहीं जानता वो लॉयर बनने के, वो बोलता है तू लॉयर है फिर भी तू प्रश्न पूछ रहा है. तो यीशु मसीह बोला लॉ तेरे हाथ में है, तेरे पास है, तेरे मुंह में है, शास्त्र तेरे हाथों में है, वचन तेरे हाथों में है. परमेश्वर ये करने के लिए क्या करना चाहिए, ये करने, परमेश्वर बोलता है पढ़ना. मुझे लगता है कभी कभी परमेश्वर परेशान होता है, कितने प्रश्न ले, अरे सब कुछ दिया है, मैं पढ़ते नहीं हो. यस, हालेलुया. फिर बाद में एग्जाम जब आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस लगता है. Hey, nothing is out of syllabus. वचन पढ़ेंगे सब सिलेबस में है. तुम्हारे जीवन में हर एक घटना जो घट रही है ना वो सिलेबस में है, जो वचन में है. हालेलुया. सब कुछ है इसमें, बस मुझे पढ़ना है. कैसे पढ़ते हो तुम? लॉयर बोलते हो अपने आप को, कैसे पढ़ रहा? आई लव दैट सेंटेंस. हाउ डू यू रीड इट? हिंदी में है और कुछ है अलग सा? व्यवस्था ग्रंथ में क्या लिखा है, हाँ, उसमें तुम क्या पढ़ते हो? उसमें तुम क्या पढ़ते हो? हाँ, कैसे पढ़ते हो? कुछ समझ में आता है? What are you reading? How do you read it? अपने आप को लॉयर बोल रहे हो. फिर एक प्रश्न आता है कि मैं अनंत काल का जीवन पाऊं तो कैसे करूं? वो बोला फिर पढ़ा क्या तूने? परमेश्वर ये समस्या है, पढ़ा क्या तूने वचन में? परमेश्वर शांति नहीं है, पढ़ा क्या तूने वचन में? मेरी जिंदगी में ये कमी है, पढ़ा क्या तूने वचन में? What did you read? Yet you're asking such, मैं रहता तो बोलता silly question. क्योंकि तू लॉयर है. You should know these things. You are the custodian of the word of God. कैसे बोलते हैं इसको हिंदी में? उसके वचन के रखवाले तुम हो, उसके वचन को दिखाने वाले तुम हो. तुम्हारे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वचन ऐसे कहा था, मैंने ऐसे किया, इसीलिए ये फलितांश मैं देख रहा हूं. Amen. It's a simple process Jesus wanted to explain to the lawyer. वो बोला कैसे पाऊं मैं अनंत काल का जीवन? वो बोला है तेरे हाथ में लॉ, कैसे पढ़ा तूने? Amen. हालेलुया. तो उसका जवाब देता है वो आगे. हाँ हाँ. अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रहे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रहे. Yes, he summarized the whole commandments. शाना है, लॉयर है ना? वो नहीं बोला 10 आज्ञाओं की बात नहीं की, फिर नियमों की बात नहीं की. शायद वो इसका मतलब ये है कि वो यीशु मसीह को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, राइट? क्योंकि यीशु मसीह ने समराइज करके बताया था ये सारी चीजें. यीशु मसीह ने ये सारी चीजें समराइज करके बताया था कि सभी व्यवस्था 2 चीजों में खत्म होती है. ओके.
सभी नियम दो चीजों में समराइज होती है। एक, अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, मन से, शक्ति से, प्राण से प्रेम करो। और दूसरा, जैसा अपने शेजारी अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आमेन, राइट। तो जब यीशु मसीह ये सारी बातें बता रहा है, या फिर वो लॉयर यीशु मसीह को बता रहा है, दिस इज व्हाट द लॉ सेज, इसका मतलब तुझे पता है। आमेन, तूने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि तू इग्नोरेंट है, तुझे नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं है, तुझे ये बातें पता है। तो तब यीशु मसीह वहां पे उसको कहता है, कंटिन्यू, कहां गया, ओके, हाँ आगे पढ़ना उसको, चलो। तूने उत्तर ठीक दिया, प्रश्न तूने पूछा था उसका उत्तर भी तुझे मालूम है, तो क्या कर बोला, यही कर तो तू जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब कि यीशु मसीह कह रहा है, ये सारी चीजें जब देखते हैं ना, तो यीशु मसीह ये दिखा रहा है, चीजें तुम्हें पता है। जिन प्रश्नों के लिए तुम पूछ रहे हो ना उत्तर, वो उत्तर तुम्हारे हाथों में है, वो तुम्हें पता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीजें क्या बोलते हैं अंधेरे में रखा गया है, बल्कि तुम्हें पता है। तो यीशु मसीह सिंपल कहता है, when you know what you're doing, when you know what is required, go and do it. Amen, hallelujah. तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये लॉयर के मन में प्रश्न क्यों आया था कि मुझे अनंत काल पाना है तो मुझे क्या करना है। सिंपल सी चीज, ध्यान से सुनो। He knew what was written, he read what was written, but he never did what he read and what was written. पता है हमारे मन में शक कभी आता है, डाउट कभी आता है, जब उन चीजों को हम करते नहीं हैं। हमें सिर्फ पता होता है, और कलीसिया की हालत यही है, कहते हैं यू नो मेनी थिंग्स बट यू डू नॉट डू इट। यीशु मसीह ने उसको कई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फिर अरे बोला, ये नहीं बोला तेरे क्या बोलते पहले आज्ञा का ये रेवलेशन है, दूसरी आज्ञा का ये रेवलेशन, नहीं, कुछ नहीं बोला। जो पढ़ा, जो सीखा तूने, उसको जाके कर। जिसको परमेश्वर अपनी वचन को देता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि हम वो जाके करें। अगर नहीं करे तो ये प्रश्न हमेशा हमारे मन में रहेगा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हर बार जाके पूछेंगे, ये मिलना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे जीवन में होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह फिर से हमसे भी वही पूछता है, क्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा तूने, कैसे पढ़ा तूने। तो ये चीजें जब यीशु मसीह हमें बताने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है, सी व्हाट यू नो यू हैव रेड इट, तो जाके उसे कर। सिंपल सा है। हर एक, हाउ कैन आई से दिस, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन परमेश्वर बोलता है तुम्हारे वचन के करने में है, वचन को जानने में नहीं। हालेलुया, तुम्हारे वचन को करने में है। इट इज नॉट एनफ दैट आई ओनली नो थिंग्स, मुझे सिर्फ जानकारी मिले, नहीं, मैं ये जानता हूं, हाँ ये लिखा है, वचन में लिखा है, मैंने पढ़ा है, नहीं। तुम्हारे पढ़ने से, जानने से कुछ नहीं होगा जब तक वो कहता है जाके इसको करो। इफ यू नो दैट यू नो दैट इट इज रिटन, तो क्या करना है, जाके उसे मुझे करना है। आज भी अगर यीशु मसीह को जाके पूछेंगे क्या करना है, वो सिंपल से बोलता है, यू नो द वर्ड, गो एंड डू इट, तो तुम जियोगे।
हिंदी में है वही है. व्हाट डज इट से? गो एंड डू इट, तो तुम जीवित रहोगे. गो एंड डू इट, यू विल लिव. इंग्लिश में कहना है यू विल लिव. आज क्यों मर रहे हैं? क्योंकि कर नहीं रहे. क्यों कुछ चीजों में लाइक वी फेस थिंग्स लाइक डेड थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट. हमको जानकारी है, वी आर द लॉयर्स, वी नो द वर्ड, वी नो इट इज रिटन, वी नो सब कुछ है, लेकिन जब करते नहीं है उसको तो बोलते हैं यू विल नॉट लिव. बट इफ यू डू यू विल लिव. राइट? ओके. तो यहां तक यीशु मसीह उसको एड्रेस कर रहा था कि उसके प्रश्नों के लिए. अभी ये क्योंकि लॉयर है, इसका दिमाग बहुत चल रहा है, राइट? तो उसको रुका था नहीं. देन ही स्टार्ट्स क्या बोलते हैं, एक ऐसे प्रश्नों को लेके आता है कि वो बोलता है तेरा मतलब ही इज ट्राइंग टू पुट, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तूने बोला ना मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए. हाँ, मुझे डिटेल्स चाहिए. अगर मुझे डिटेलिंग में नहीं दिया तो मैं नहीं करूंगा. सोचो अगर अब्राहम भी ऐसे ही बोला होता. परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को? सब कुछ छोड़ निकल. अब्राहम पूछा भी नहीं कहां जाना है, कहां लेके जाएगा, साथ में रहेगा कि नहीं, नहीं कुछ नहीं. कितनी दूर का रास्ता है, क्या क्या पैक करूं, 1 जोड़ी रखूं 10 जोड़ी रखूं, कितना लंबा रास्ता है, कितने घंटे का है, नहीं कुछ नहीं. He did not ask even one question. He said, Abraham, leave everything, come out. परमेश्वर को वो लोग अच्छे लगते जो उसकी बात पर भरोसा करते, क्योंकि जब उसने कहा वो साथ जरूर आएगा. हमको भेज नहीं रहा है, वो बोलेगा तुमको साथ लेके चलूंगा मैं. हालेलुया, आमेन. राइट. तो आगे एक प्रश्न पूछता है, कंटिन्यू. हाँ, परंतु खुद को धर्मी ठहराने के लिए, ये बताने के लिए कि नहीं ये सब मैंने किया है मुझे, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी चाहिए. तो जो बोल रहा है ना, व्हाट डज इट मीन, कई बार आते लोग, व्हाट डज इट मीन टू लव गॉड? परमेश्वर से प्यार करने का मतलब क्या है? It is different to different people. There is no one definition how to love God. लेकिन प्यार करना है, ये बोला उसने. कैसे करना है, किस तरह करना है, किस कैपेसिटी में करना है, किस लेवल पे करना है, ये नहीं बताया, लेकिन ये बोला लव योर गॉड. इसलिए पूरे क्या बोलते हैं इंक्लूड किया है ना. क्या क्या है? पूरे मन से, पूरे दिल से, शक्ति से. 4 चीजें है ना, नहीं? हार्ट, सोल, स्ट्रेंथ एंड माइंड. कुछ परमेश्वर को माइंड से ज्यादा प्यार करते हैं, अपने दिमाग से ज्यादा प्यार. राइट? दिमाग को इस्तेमाल करके परमेश्वर से प्यार करते. कुछ लोग अपने दिल से प्यार करते हैं. They know only to love God with their heart, and God accepts everything. क्योंकि वो दिमाग लगा के परमेश्वर से प्यार करने के रास्ते ढूंढ रहा है, इसका ये मतलब नहीं जो दिल से प्यार कर रहे हैं परमेश्वर उसको नकारेगा, नहीं. He says, love me. I have given you options. किससे होता है तुम? You love me with your heart, with your soul, with your strength, with your mind. इसमें एक बात याद है, He never says, love me with your body. लेकिन कई बार हम शरीर से उससे प्यार करना चाहते हैं, शरीर के द्वारा उससे प्यार करना चाहते हैं. We want to do things in the body to show that we love him. नहीं है, बोलता है you cannot love me with your body. अपने शरीर के द्वारा तो मुझसे प्यार नहीं कर सकते. You love him with your heart, with your soul, with your strength and with your mind.
हालेलुया। टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन जब इसको ध्यान करेंगे, इट रिवील्स समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग्स। परमेश्वर तेरे से प्यार कैसे करूं मैं? बोलता है दिया है मैंने 4 channels to love God. You may not be expert in loving God with all your heart. It's okay. But you may be expert in loving Him with all your soul. कोई इसमें ज्यादा रहेगा, कोई इसमें ज्यादा रहेगा, बट अल्टीमेट पर्पस परमेश्वर बोलता है तुझे मुझसे प्यार करना है, ये मेरी आज्ञा है। आई डिमांड फ्रॉम यू। हालेलुया। कमांड वो होता है जो डिमांड करते हैं। Amen. And God says, I demand love from you. ऐसे कैसे डिमांड कर सकता है? Because I have done it for you. Amen. उसने जो नहीं किया वो हमसे कभी पूछेगा नहीं। हालेलुया। उसने जो हमारे लिए नहीं किया वो हमसे कभी पूछेगा नहीं। If he is asking you to sacrifice, कुछ बलिदान देने के लिए पूछ रहा है, then he says, because I have given sacrifice, that is why I am asking a sacrifice. Hallelujah. आज्ञा क्यों दे रहा हूं तुझे? क्योंकि this is my demand, because I have already done it for you. Hallelujah. Amen. तो पहला आज्ञा, इसके बारे में डिटेल में नहीं बोला यीशु मसीह, दूसरे आज्ञा के भी बारे में नहीं बोला, लेकिन ये लॉयर ने क्या किया? दूसरे आज्ञा को एक प्रश्न में बदला। इसे डिटेल दे, मुझे डिटेल दे, क्योंकि उसको पता था अगर परमेश्वर को प्यार करने के बारे में कुछ पूछूं तो बहुत अलग होगा, लेकिन वो ऐसे प्रश्न को ढूंढा जिसको उसको लगा शायद यीशु मसीह दे नहीं सकता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ही केम एंड आस्क्ड दीज क्वेश्चंस टू टेस्ट हिम, है ना? उसकी परीक्षा लेने के लिए ये बातें बोला, राइट? सो जब यीशु मसीह कहता है ये 2 आज्ञा है, तूने पढ़ा है, समझा है, इसको जाके कर तो जिएगा तू। सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये इसको खुद को धर्मी ठहराने के लिए, ये बताने के लिए कि मैंने ये किया है, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्या प्रश्न है? 29th वर्स, हाँ, मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। प्रश्न बड़ा, तूने बोला पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? आपको पूछूं, आपका पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह भी बहुत आई लव द वे ही टैकल्स थिंग्स, चीजों को कैसे समझाता है ना। तो उसने भी बोला तू ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है मुझसे, तुझे उसी तरह का उत्तर देता हूं। हालेलुया, राइट? सो द होल पैराबल केम बिकॉज ऑफ दिस। ये उदाहरण जो आया, ये सारी चीजों के लिए यीशु मसीह को ये बोलना पड़ा। हालेलुया, आमेन। तो जब प्रश्न निकला इस लॉयर के मुंह से, हु इज माय नेबर, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। आमेन। परमेश्वर से प्यार करने के लिए, क्योंकि मुझे रीजन पता है, उसने मुझसे प्यार किया, वो मुझे आशीष देता है, दैट आई नो। लेकिन एक पड़ोसी से अगर मुझे प्यार करना है तो ये बोला मुझे रीजन दे। पहली बात, पड़ोसी कौन है वो बता मुझे, फिर बाद में प्यार करूंगा। दैट मीन्स जब मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को मेरा कुछ देना है तो मैं सोच में पड़ता हूं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को देंगे, खुशी से देंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे जैसे दिखता है उसको देने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा। तो इसके मन में प्रश्न आया, मेरा पड़ोसी। हालेलुया। मैंने स्टार्टिंग में बोला कितने कैटेगरी के लोग हैं?
5, एक a certain man, है ना, एक कोई व्यक्ति। ये कोई व्यक्ति कैसा है? अपनी जिंदगी अपने आप जी रहा है, राइट? अपना काम वो देखता है, माइंड इज ओन बिजनेस बोलता है ना, मेरा काम मैं देखूंगा, मेरी जिंदगी मैं जीऊंगा, राइट? ही इज लाइक दैट। फिर दूसरा कैटेगरी लुटेरे है। ये लुटेरे वो लोग हैं, ध्यान से सुनो, ये लुटेरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं जो हमारा है वो हमारा है, लेकिन जो तेरा है ना वो भी हमारा है, राइट? अगर नहीं, हम पूछेंगे, अगर नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। इस सेंटेंस को याद रखो, जब इनको डिटेलिंग में जाएंगे ना समझ में आता है। लुटेरे वो लोग हैं जो कहते हैं जो हमारा है वो हमारा है, हम किसी से नहीं बांटेंगे, लेकिन तुम में जो मुझे अच्छा दिख रहा है ना वो हमको चाहिए। पूछेंगे पहला, नहीं छीन के लेंगे। इसलिए यीशु मसीह का चोर क्यों आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने। छीन के लेके जाता है, पूछ के ना दे बाबा, नहीं दोगे तो छीन के लेके जाते हैं। ये प्रीस्ट और लिवाइट कैसे है वो बताएंगे। जो तेरा है तेरे पास रख ले, जो मेरा है मेरे पास रख ले, तू मुझसे मत पूछ, मैं तुझसे नहीं पूछता। वेरी डिसेंट डिग्निफाइड लोग, राइट? लेकिन जो 5वां समरी है वो कहता है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है तू रख ले, अगर मेरे में जो है अगर तेरे काम आता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, आमेन, राइट? तो ये सब चीजें करने के लिए ये लॉयर बोला, आई वॉन्ट टू नो हु इज माई नेबर। मुझे जानना है कि मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। तो इन 5 चीजों को याद रखना, ठीक है? मैं क्लोज करता हूं, अभी नेक्स्ट वीक में जाएंगे, राइट? एक एक करके डिटेल इन 5 में हम अपने आप को देखेंगे। है दम खुद को देखने की? मैं हमेशा बोलता हूं, है ना, आईने में खुद को देखने के लिए दम चाहिए। आईने में देख रहे, कोई और मुझे नहीं दिखा रहा है, मैं खुद को आईने में देखना चाहता हूं, परमेश्वर के इस वचन में देखना चाहता हूं, परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है तू। हम उस लॉयर के समान नहीं बनेंगे कि मुझे डिटेलिंग चाहिए, नहीं, परमेश्वर जो कुछ भी तू दिखाना चाहता है, आई विल सी इट, आई विल सी इट। आई एम अ सर्टेन मैन, आई मे बी अ थीफ, I may be a priest, I may be a Levite, I may be a Samaritan, right? मैं कहता हूं आखिरी में जब इस पूरे पैराबल को समझेंगे ना, you want to do things very differently, चीजों को बहुत अलग रीति से करना चाहोगे तुम। Amen, right? May the Holy Spirit give us that enlightenment and understanding. Hallelujah. आज सिर्फ ग्राउंड प्रिपेयर किया, ओके? सो from next time, even the certain man is very interesting. एक कोई व्यक्ति, जब बाइबल बोलता है, अगर पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट में, स्पेशली गॉस्पल्स में, कई बार यीशु मसीह बोला एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के सामने नील डाउन किया। तो परमेश्वर से पूछना ये व्यक्ति है कौन? ये a certain man बोलता है हमेशा। Why can't you be specific? No, he says a certain man. पता है इसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा बोलता हूँ, इसका उद्देश्य क्या है पता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस एक व्यक्ति, इस कोई व्यक्ति में तुम अपने आप को देखो। हालेलुया, क्योंकि इसमें मैं तुमको भी दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। सो वी विल सी इन डिटेल फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, पता नहीं कितने जाएंगे, बट आई एम गोइंग टू गो स्लो फिर से, क्योंकि ये चीजें
मैं कहूंगा मेरे जीवन के एक भाग को इतना बदल दिया ना, थिंग्स बिकेम सो डिफरेंट फॉर मी इन मूविंग विथ पीपल। लोगों के साथ कैसे जाना है, कैसे लोगों को देखना है, कैसे लोगों को समझना है, किस हद तक लोगों को मैं क्या बोलते हैं, किस लेवल तक हम मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, राइट। जब हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा इन सारी चीजों में हमें चलाए, हमें समझाए, राइट। अ ब्यूटिफुल पैराबल, लोगों के लिए पैराबल है, दुनिया के लिए उदाहरण है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के राज्य के रहस्य है। आमेन। Every parable is a mystery of the kingdom of God. हालेलुया। उस नजरिए से देखेंगे तो ये पैराबल सिर्फ किसी की मदद करने के लिए लिखा गया नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं।